अजमेर में शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कांग्रेस हॉल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कई कल्याणकारी कदम उठा करके कांग्रेस सरकार के समय की परेशानियों से निजात दिलाई और कानून व्यवस्था मजबूत करके अपराध में 19% तक कमी लेकर के आई है। तो वही विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी ने शहर के विकास और पर्यटन और शहरी सुविधाओं की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जबकि विधायक अनीता बघेल ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास के सभी आयाम पूरे किए। कार्यक्रम के बाद में उप मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और लगभग 1 घंटे बाद ब्यावर के लिए प्रस्थान किया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी अजमेर में जहां पर 2 साल की उपलब्धियां वो गिनाती हुई दिखाई देती है, साथ ही वासुदेव देवनानी भी यहां पर मौजूद है। अनीता बघेल को भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अजमेर के विकास पर्यटन पर खासा जोर दिया गया और 2 साल में सरकार ने क्या कुछ काम किए, क्या कुछ उनकी योजनाओं का असर रहा, वो सब भी दिया कुमारी ने बताया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपको भी बधाई और मुझे लगता है मंच को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी की मेहनत से आज राजस्थान में सरकार के 2 वर्ष हो चुके हैं और उसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ अजमेर जिले की बैठक ले रही हूँ। मीडिया के माध्यमों से आपसे आज आप लोगों को हम लोग हमारा रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। मुझे लगता है ऐसा शायद पहले नहीं हुआ होगा कि कोई सरकार हर वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे जनता के सामने में और मीडिया के सामने। राजस्थान में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में विकास रथ निकाले जा रहे हैं और इसी क्रम में विकास रथ लालसोट विधानसभा क्षेत्र पहुंचा, जहां पर नगर परिषद कार्यालय में सभापति प्रतिनिधि सोनू बिनोरी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने जम करके स्वागत किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम के दौरान विकास रथ के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। तो वही जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विकास रथ सरकार की नीतियों को जनता तक सीधे पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। तो आपको बता दें कि 200 विधानसभा है और ऐसे में ये रथ 200 विधानसभा के लिए तैयार किया गया, जहां पर जाकर के जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनवाया जाएगा। कोठारा में विद्या भारती अखिल शिक्षा संस्थान की अखिल भारतीय बैठक का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सत्र में विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्माजी राव ने जनजातीय क्षेत्र बांसवाड़ा को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से पवित्र भूमि बताते हुए मानगढ़ धाम के बलिदान को स्मरण किया और नई पीढ़ी को इस इतिहास से जोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज परिवर्तन को व्यवहार में उतारने की बात भी कही। तो वही बैठक में देश भर से 33 पदाधिकारी शामिल हुए, जहां जनजातीय शिक्षा, संस्कार, संस्कृति संरक्षण और भावी कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कार्यक्रम में अखिल भारतीय मंत्री शिव प्रसाद जी, संत रमन गिरी महाराज सहित शिक्षा क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। ऑनलाइन पढ़ाई के दौर के बावजूद बांसवाड़ा में आयोजित पुस्तक मेले में किताबों के प्रति लोगों का उत्साह साफ दिखाई दिया और साल की तरह इस साल भी लगे पुस्तक मेले में कहानी, इतिहास, कानूनी ज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और समाज सुधार से जुड़ी हजारों किताबें यहां पर उपलब्ध रही। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिन्हें खरीदने के लिए पाठकों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ती है। खासतौर पर महिलाओं में किताबों को लेकर के विशेष रुचि देखने को मिली। पुस्तक खरीदने आई महिलाओं ने बताया कि मोबाइल से पढ़ाई करने पर तनाव बढ़ता है, जबकि किताबों से पढ़ा गया ज्ञान लंबे समय तक याद भी रहता है और मानसिक शांति भी देता है। उनका कहना है कि किताबें आंखों के लिए सुरक्षित है और आज भी सफलता की मजबूत नींव मानी जाती है।
ये वही किताबें हैं जिन्हें पढ़कर बच्चे आईएएस अधिकारियां बनते हैं या फिर आरएस अधिकारी बनते हैं, और इन्हीं किताबों की कितनी जीवन के अंदर में महत्वता है, इसको लेकर आज यहाँ पर एक पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। कहते हैं कि पुस्तक के अंदर में जो अक्षरों को पढ़ता है तो वो बच्चा ज़रूर आगे बढ़ता है। आज की दुनिया के अंदर में मोबाइल से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस मोबाइली ज्ञान को 4 गुना पीछे छोड़ती है यही किताबें। इन्हीं किताबों को लेकर हमारे साथ के अंदर में कुछ शिक्षिका है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आज की जो मोबाइल का युग है उस दौरान के अंदर में आज के इस किताबों के दौर में कितना फर्क है? किताबों का दौर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तभी मोबाइल से कनेक्ट जो हो पाए उसको अलग हो पाएंगे और बच्चे पुस्तकों से जुड़ पाएंगे। और शिक्षा विभाग द्वारा या जी प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा जी पुस्तक मेला लगाया गया, साथ ही हमारा प्रशिक्षण भी हो रहा है यहाँ पर। तो इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो पुस्तकों से जुड़ पाएंगे। जो गैप हो गया है इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल के यूज़ के कारण, तो वो इससे जुड़ पाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जो इंटरनेट का जिस प्रकार से लोगों आजकल क्रेज़ बढ़ गया है कि ज़्यादातर लोग मोबाइलों से पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर पुराने ज़माने की अगर बात करते हैं तो किताब एक बड़ा महत्व होता था पढ़ने के लिए। और आज उन्हीं किताबों को लेकर हमारे साथ में और भी शिक्षिका। मैम, ये जो किताबों का जो दौर है, आज किताबों का मेला लगा है, क्या बच्चों को संदेश देना चाहिए? ये संदेश देना चाहूँगी कि हम भी इन किताब से जुड़े और आज टीचर बने, क्योंकि हमारे टाइम पे ये मोबाइल नहीं था और हम किताबों को ही पढ़ते थे, और उससे मानसिक जो है पूरा परिपक्व होता है। मोबाइल से हमारा मानसिक रूप कमज़ोर होता है और इससे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है। जो बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है पुस्तक मेला और बच्चों को पुस्तकों से जोड़ना। आपने कुछ किताबें खरीदी हैं? नहीं, अभी नहीं खरीदी है, खरीदेंगे। देखिए, किताबें खरीदने के लिए आए हैं, शिक्षिका है, प्रशिक्षण भी है, लेकिन यहाँ पर जो पुस्तक मेला है उस पुस्तक मेले के अंदर में लोग दूर दराज से इन पुस्तकों को खरीदने के लिए आ रहे हैं। कोई कहानियों की खरीदने के लिए आ रहा है, कोई किसी आसार को लेकर आ रहा है, कोई इंग्लिश की पुस्तकें खरीदते हैं। तो इन किताबों के जो पुस्तकों का जो मेला है, इसके अंदर में एक बात साफ है कि इन किताबों का जो ज्ञान है वो आज भी कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जीवन के अंदर में एक बड़ा कहें तो एक सबसे बड़ा प्रिय किताबों का जो ज्ञान है वो आज भी कायम है। क्योंकि बहुत सारे आज के आधुनिक युग के अंदर में लोग हैं जो मोबाइल की तरफ डलते हैं, लेकिन उस मोबाइली ज्ञान के बीच के अंदर में अगर इंसान आज भी किताबों को लोगों के प्रति है वो कहीं ना कहीं अपनी रुचि रखते हैं, और इसी का कारण है कि लोग यहाँ पर पुस्तकें करते हैं। तस्वीरों में आप साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर मैम खुद यहाँ पर जो अपने बच्चों के लिए किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि मैम खुद इन्हीं किताबों को पढ़कर शिक्षिका बनी थी और यही ज्ञान अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंटों को देना चाहती है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और अब चाकसू की बात करेंगे, जहां पर तहसील कार्यालय के ऊपर बनी पुरानी बिल्डिंग की हालत अब चिंता का विषय बनती जा रही है। भवन के जर्जर होने से किसी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। तहसील परिसर के पास में स्थित दुकानदारों का कहना है कि बरसात के दौरान छत से पानी टपकता है, जिससे दुकानों में पानी भर जाता है और सामान खराब होता है। दीवारों में भारी सिलन आ चुके हैं, तस्वीरें खुद आप देख लीजिए। और पुरानी संरचना भी यहाँ पर दीवारों की कमजोर पड़ चुकी है। व्यापारियों को लगातार आर्थिक नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है और इस समस्या को लेकर दुकानदारों ने स्थानीय विधायक रामावतार बैरवा, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को लिखित ज्ञापन सौंपकर मौके का निरीक्षण और तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराने की मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी भी हादसे की जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं। पहले भी हमने ज्ञापन दे दिया तहसीलदार जी को, एसडीएम को, एमएलए साहब को, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। इसमें कभी भी हादसा हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन से 2 साल से हम निवेदन कर रहे हैं। हमारी दुकानों के ऊपर तहसील की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर गई है। ये इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इस हादसे के जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारी दुकानों के अंदर हजारों रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रशासन को बार बार हम कह चुके हैं, पर भी प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा है। कृपया प्रशासन इस बात की। चौमू से जहां पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में आज चौमू थाना परिसर में जम करके हंगामा देखने को मिला। हमले से आक्रोशित सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ता थाने पहुंचे और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा, जिसके बाद एहतियातन थाने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि हमले में शामिल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की जाए। मौके पर पहुंचे थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ के आश्वासन के बाद में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन भी खत्म किया। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और पुलिस टीम पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।
मामला ऐसा था, कल हमारे जिला संयोजक के साथ में एक मारपीट की सूचना मिली हमें कि गौ तस्कर की गाड़ी जा रही थी, उसने गाड़ी रोक करके और सरियों से उसके साथ मारपीट की गई। लेकिन बजरंग दल इस तरह की घटनाएं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बजरंग दल कार्यकर्ता के साथ कोई भी बदतमीजी की जाएगी या किसी भी तरह की घटना होगी तो पूरा बजरंग दल, पूरा प्रांत एक साथ खड़ा हुआ है। इसके लिए आज हम लोग मिल करके और चोमू थाने में गए। इंचार्ज साहब से हमने बात की। इंचार्ज साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। और कल जब सूचना मिली महेंद्र जी को कि कुछ लोग गायों की तस्करी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सूचना तंत्र को एक्टिव कर मोटरसाइकिल पे 2 कार्यकर्ता हाईवे पे निकले। उन्होंने वहां से एक तेजी स्पीड में निकलती हुई पिकअप को देखा, जो पिकअप पूरी तरह से तिरपाल से ढकी हुई थी। उन्होंने जांच करने के लिए उस तिरपाल गाड़ी के आगे पहुंचे और रोकने की कोशिश की। जैसे ही गाड़ी पिकअप वाला रुकता है, रुकते ही उन्होंने ये कहते हुए बाहर निकलता है, सरिया निकालता है कि तुम हमारे काम के अंदर बाधा बने हुए हो, कई दिन हो गए हमको तुम काम नहीं करने दे रहे, आज तुम्हारा पुख्ता इलाज ही करेंगे हम। उन्होंने निकल के 2 कार्यकर्ताओं पर उन्होंने हमला किया, महेंद्र जी पे और आशीष पे। हम प्रशासन की मदद मांगते थे कि ये रेस्क्यू किस प्रकार किया जाए, लेकिन प्रशासन ने देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता रेस्क्यू करते थे, तो आज प्रशासन हमसे रेस्क्यू के लिए हेल्प मांग रहा है। ऐसी स्थितियां हमारे पूरे प्रांत में हो रही है और बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ में जो निंदनीय ये कृत्य किया है, सर फोड़ दिया गया, मतलब आप समझिए उसकी एक छोटी बच्ची है, उसको जान से मारने का प्रयास किया गया। आप समझिए कि उसको ट्रैप करने के लिए पूरे त्रिपाल से गाड़ी को ढका गया और उसमें ये शो किया गया कि इसके अंदर कुछ है, क्योंकि उसकी सूचना हमें लगातार मिलती रहती थी। ये एक मारपीट का मामला था, जो 2 पक्षों में परस्पर रात को देर रात्रि मारपीट हो गई थी और दोनों ही पक्ष की तरफ से यहाँ क्रॉस में मुकदमा दर्ज है। उसी के सिलसिले में आए थे और मुकदमा दर्ज हो गए। जैसी अनुसंधान में स्थिति आएगी वैसी कार्रवाई हम कानूनी रूप से कर देंगे। और आप खाजूवाला की बात करेंगे, जहां पर आर्मी डे परेड 2026 के मौके पर साउथ वेस्टर्न कमांड के द्वारा आयोजित ऑपरेशन सिंदूर साइकिल रैली आज खाजूवाला पहुंची। ये रैली देशभक्ति, सिविल मिलिट्री समन्वय और सीमावर्ती युवाओं को सेना से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रही है। 16 रैपिड के मोटिवेटेड सैनिक और साइकिलिस्ट फाजिलका से रवाना हुए थे और रैली सातकी बॉर्डर, अबोहर, श्री गंगानगर, करणपुर, अनूपगढ़, खाजूवाला और बीकानेर से होकर जयपुर पहुंचेगी। इस दौरान सिटीजन वॉरियर मीट, ईएसएम संवाद, मेडिकल कैंप और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम भी रखे गए। खाजूवाला में युवाओं और आमजन ने जवानों का उत्साहवर्धन किया। 7 दिन की इस प्रेरणादायी यात्रा का समापन 16 दिसंबर को जयपुर के हल्दी घाटी गेट पर फ्लैग इन सेरेमनी के साथ में होगा। हमारे को बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है इनकी, जो हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ साइकिल पर आकर रैली करी है और खाजूवाले को बहुत अच्छे सीखने को मिला है कि आर्मी के जवान कैसे कैसे अपना काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा हमारे को, बहुत ही बढ़िया है। देखो हमारे को याद आता, हमारे को आज भी हमारा खून है, जो अगर आज हमारे को बॉर्डर पर जाना पड़े तो युद्ध के मुताबिक हम आज भी जाने के लिए तैयार हैं। वहाँ कान्या सेक्टर के अंदर हमने लड़ाई लड़ी है और दुश्मन के साथ हमने लड़े हैं। भूखे रह के, पानी नहीं मिला 2 दिन, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। 50 किलोमीटर हम पाकिस्तान के अंदर गए हैं, जबकि उनका 9 कोट 6 आगे और हमारा 9 गांव से उसके बीच में कान्या सेक्टर है, वहाँ हमने लड़ाई लड़ी है। बहुत ही बड़ी, आज भी हमारा खून, जब कश्मीर की बात सुनते हैं तो दिल में आता है कि अगर हम कान्या में हुए तो आज भी वही काम करेंगे जो पहले। और अब जैसलमेर से खबर, जहां पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान आज भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। तनोट माता मंदिर परिसर में विजय स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित करके उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीमा सुरक्षा बल की विशेष गार्ड टुकड़ी के द्वारा उनका गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने तनोट माता के दर्शन करके देश की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना मांगी। इसके बाद उन्होंने सीमा चौकी का दौरा किया और जवानों और महिला प्रहरियों से उनके कर्तव्य पालन की परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के अदम्य साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते हुए उनके मनोबल को देश की सुरक्षा का आधार बताया। टोंक में खाद्य संकट के बीच किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बावजूद किसानों को जरूरत भर यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। इस बीच बरौनी स्थित किसान समृद्धि केंद्र पर उस वक्त हंगामा हुआ जब किसानों ने सरकारी दर से
ज्यादा कीमत वसूलने का आरोप लगाया। आरोप है कि विक्रेता प्रति कट्टा अधिक रुपए ले रहा था। किसानों ने जब विरोध किया तो विक्रेता ने पीओएस मशीन खराब होने का बहाना बनाकर दुकान बंद कर दी और मीडिया के कैमरे देखते ही मौके से फरार हुआ। घटना के बाद किसानों का गुस्सा बढ़ा। किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है। कोई सु 660 रुपए ले रहे हो 2 कट्टा का, कोई सु 600 ले रहे हो, कोई सु 550 ले रहे हो। और का परेशानी आई आ रही है। 660 ले अधिकारियों को अवगत करवाया, क्या आश्वासन रहा है? क्या आपने कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया इसको लेकर? हाँ, वही समस्या है। मैं खाद के लिए बोला था, खाद नहीं दे रहा। अभी 41 नंबर का टोकन पड़ा है। अभी सर खाते कट्टे लेने आए थे 8 बजे, अभी तक नहीं आया। 55 नंबर है मेरा और कट्टे अभी तक नहीं दिए और मशीन को बंद करके भाग गया। देखिए वो बोल रहा है कि तकनीकी समस्या ही है। तकनीकी समस्या 55 नंबर है मेरा, तो और को दे दिया ना। 8 नंबर मार कर 8 नंबर ये रहा, टोकनों के हिसाब से देता ना, इसलिए बोल दे टोकन रख लो और खाद दे दो, तो भी बंद करके गया। और अब बानसूर से बड़ी खबर, जहां पर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। एक निजी विद्यालय में धूमधाम के साथ में किया गया। सांसद राव राजेंद्र सिंह और विधायक देवी सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस खेल महोत्सव में क्षेत्र के 1983 छात्रों ने कबड्डी, वॉलीबॉल और दौड़ सहित विभिन्न खेलों में भाग लिया। सांसद और विधायक ने बच्चों के खेल के लिए 25 लाख रुपए की राशि की घोषणा की। सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि खेल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और टीम भावना और अनुशासन का विकास भी करते हैं। युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की मांग भी मंच से उठाई गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि गांव में जो प्रतिभाएं हमारी हैं, जो संसाधन के अभाव में चयन उनका समय पे नहीं हो पाता है, चिन्हित नहीं हो पाते हैं, ऐसी प्रतिभाओं को जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर जैसे जैसे उनकी प्रतिभा है उनको वहां तक लाना और संपूर्ण संसाधन उनको उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा, इस खेलकूद में उनकी रुचि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकें और उसके लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें कहा गया है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र से लगाकर हर संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और ये हर साल होगा और यहाँ से चयन किए हुए बच्चों को आगे जो जो अवसर उपलब्ध उनके लिए हैं वहाँ तक